नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं चुनाव के स्पेशल सवाल, इलेक्शन वाले। यानी इलेक्शन वाले एसएससी ने अभी 2024 में कुछ नए सवाल डाले हैं। 2 सवाल लेकर आया हूं मैं, बस केवल 2 सवाल। और ये 2 सवाल करने के बाद आपकी दिशा खुलेगी, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा करने के बाद, क्योंकि ऐसे सवाल हैं जो आपको दोबारा से एग्जाम में फिर से रिपीट होने को मिल सकते हैं। लैंग्वेज थोड़ी अलग है, घुमा के फेंकी हुई ये चीज, सीधी नहीं फेंकी हुई, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, 2 क्वेश्चन है, जरूर करिएगा सभी लोग। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, एक इलेक्शन में ए और बी है जी, ठीक है। हर 5वां वोट इनवैलिड करा जाता है मशीन के द्वारा। हर 5वां वोट यानी 100 में से कितने? हर 5वां वोट यानी 5 में से 1 यानी 20%। तो 20% यानी 20 वोट जो है वो इनवैलिड कहे जाते हैं, ठीक है जी। 80 वोट जो है वो वैलिड है, उन पे रिजल्ट निकलेगा। देखिए ये भाषा भी अलग है। हर 5वां वोट यानी 5 में से 1 यानी 20%। तो 20% वोट जो हो गए इनवैलिड हो गए। रिमेनिंग वोट्स में ए जो है इलेक्शन जीत जाता है 2500 वोट से, या फिर 10% के टोटल वोट्स पोल्ड के मार्जिन से। या तो 2500 वोट बोले उसे, या 10% टोटल वोट का बोले, ठीक है। यदि 90% ऑफ इनवैलिड वोट बी के फेवर में चले जाते तो रिजल्ट क्या होता? भाई क्वेश्चन तो बढ़िया है एकदम, आइए देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि भैया ए प्लस बी कितना है, 80%, या फिर 80 बोल सकता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि सारी चीज परसेंटेज में है तो मुझे इस डाटा की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। बिना इस डाटा के काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें परसेंटेज ही निकालनी है। तो a प्लस बी हमारे लिए बचा 80, और a माइनस बी कितना है भाई? a b से कितने वोट से जीतता है? 10% टोटल वोट्स पोल्ड। टोटल वोट पोल्ड कौन से हैं? ये रे। इसका 10% कितना हो गया? 10 हो गया। तो a प्लस बी 80 है, a माइनस बी 10 है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। भाई जोड़ के 2 से भाग कर दोगे a आ जाएगा, घटा के 2 से भाग कर दोगे b आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वो बोलता है यदि 90% इनवैलिड वोट का बी के फेवर में चले जाता, तो भैया इनवैलिड वोट कहाँ है? ये रे। इसका 90% अगर मैं निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? 18। इसके फेवर में चले जाता तो इसे 53 वोट मिल जाते, इसके तो 45 ही हैं। तो भैया ये जीत जाता बी। और बी कितने वोट से जीतता? 8 यूनिट। और 8 यूनिट वोट पोल्ड जितने हैं टोटल, उसका कितना परसेंट है? 8% है। तो भैया बी वुड हैव वोन बाय 8%। 8% किसका? टोटल वोट पोल्ड का, ठीक है। तो बहुत शानदार सवाल ये आपके सामने है। दिमाग लगाना है, क्वेश्चन की भाषा पलटी है, पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो ध्यान से समझना है। देखिए इस डाटा का मेरे को कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को वोट वगैरह नहीं निकालने, मुझे परसेंटेज निकालनी है। तो हमने ये देखा कि 100 वोट अगर डले, 20 इनवैलिड हो गए, जो 80 बचे वो इन दोनों में बटे, तो a प्लस बी 80 हो गया। पर a b से जीतता है कितने वोट से? 10%। 10% किसका? टोटल का। तो a माइनस बी किसके बराबर आ गया? 100 का 10% यानी 10। a और b की वैल्यू निकाली, 45 और 35 आ गया। अब उसने बोला कि भैया जो इनवैलिड वोट थे उसका 90% अगर इसके फेवर में चले जाता तो क्या होता? तो भैया बी इलेक्शन जीत जाता कितने से? 8 वोट, यानी 100 का 8 यानी 8% वोट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। एक इलेक्शन में पी आर और एस है, पी आर और एस, ठीक है जी। 1/10 वोट इनवैलिड है जो डाले गए। मान लेते हैं 100 वोट डाले गए, ठीक है। तो 90 वोट बचे, 10 इनवैलिड हो गए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आर के फेवर में और जो एस के फेवर में वोट डाले गए हैं वो आधे हैं टोटल वोट्स पोल्ड के। तो आर और एस के फेवर में जो वोट डाले गए हैं वो टोटल वोट जितने हैं, टोटल वोट कितने हैं? 100।
इसके आधे हैं, यानी ये 50 के बराबर हो गया आर और एस मिलाकर। आगे देखते हैं, एंड दे गेट इक्वल वोट्स। इक्वल वोट्स का मतलब है 25 ही से मिलेंगे, 25 ही से मिल जाएंगे, तो 25-25 लिख देता हूं मैं। इसके कितने बचे, इसके 40 बचे, क्योंकि टोटल 90 है। आगे देखते हैं, अब वो बोलता है मशीन में खराबी होने के कारण जो एस के आधे वोट हैं और इनवैलिड के आधे वोट हैं वो आर के फेवर में काउंट कर दिए गए। भाई मशीन खराब हो गई तो एस के आधे वोट यानी 12.5 और इनवैलिड के आधे वोट यानी 5, ये आर के फेवर में काउंट कर दिए गए। तो भैया आपको बताना है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय आर ड्यू टू द फॉल्ट। तो फॉल्ट के कारण इसे टोटल कितने वोट मिले, 42.5 यानी 42.5%, 100 का 42.5%। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो सवाल थे आपके लिए, बहुत धमाकेदार सवाल थे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर क्वेश्चन अलग प्रकार के हैं, अलग रूप के हैं, लैंग्वेज अलग है। ठीक है, डाटा भी थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है और दोनों ही परसेंटेज पे हैं। देखिए ये भी परसेंटेज पे, ये भी परसेंटेज पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो भैया दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, आप सभी से ये कहूँगा कि लगातार अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आपके लिए लगातार लगा हुआ हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ढूंढ के ला रहा हूँ। मैंने इस बार लगातार वैसे सवाल नहीं करा कि सीपीओ के ये सवाल आए इकट्ठे कर लो। ठीक है, मैं इस बार चुन चुन के लाया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि भैया जो अलग वेराइटी है ना वो एकदम फोकस के साथ लेकर आऊँ आपके लिए। ज़्यादा बड़ी क्लास भी ना हो और आपको चीज़ें समझ भी आए, आपकी चीज़ें कवर भी हों। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।